नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुना होगा कि दूसरों पर निर्भर मत रहो, इस दुनिया में खुद की अलग मिसाइल कायम करो। कुछ ऐसा ही किया है इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV F-12 का उपयोग करके NVS-1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और 19 मिनट के उड़ान के बाद इसे सटीक रूप से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। अब ब्रीफ में समझते हैं कि जियो सिंक्रोनस क्या है। दरअसल जियो सिंक्रोनस पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित उस ऑर्बिट को कहा जाता है जहां स्थित उपग्रह पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। GSLV F-12 भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 15वीं उड़ान है और यह इंडिजीनियस यानी स्वदेशी साइरो स्टेज वाली 9वीं उड़ान है। अब जानते हैं NVS-1 यानी नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सीरीज के पेलोड की सेकेंड जनरेशन की पहली सैटेलाइट है। इसका वजन 2232 किलोग्राम है। NVS-1 नेविगेशन पेलोड के साथ L1, L5 और S बैंड भेजा गया है। इसका उद्देश्य नाविक को कंटिन्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। यह सेम GPS के समान एक इंडियन ओरिजिन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और यह केवल इंडियन कॉन्टिनेंट के 1500 किलोमीटर एरिया तक सटीक और रियल टाइम नेविगेशन की सुविधा प्रदान करता है। IRNSS इसरो द्वारा डेवलप्ड एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए नाविक रखा है, यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इस सैटेलाइट में रूबिडियन एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। एटॉमिक क्लॉक सैटेलाइट की सटीक स्थान की जानकारी देता है। यह मौजूदा उपग्रहों द्वारा प्रदान किए जाने वाले L5 और S फ्रीक्वेंसी के अलावा थर्ड फ्रीक्वेंसी के L1 सिग्नल भी भेजेगा। L1 फ्रीक्वेंसी GPS में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसी में से एक है। इसका मिशन काल 12 वर्ष से अधिक का होगा, जबकि मौजूदा सैटेलाइट का मिशन काल केवल 10 वर्ष है। NVS-1 के लॉन्चिंग के कई कारण हैं, जैसे GPS पर निर्भरता को कम करना। वॉर के समय सेंसिटिव एरिया में GPS की सेवा बाधित हो जाती है, जैसे 1999 के कारगिल युद्ध के समय हुआ था। इसलिए भारत को अपना स्वयं का नेविगेशन सिस्टम होना आवश्यक था। वर्ल्ड के कुछ मेजर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में जानते हैं, जैसे अमेरिका का GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यह विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद रशिया का ग्लोनास यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यूरोपियन यूनियन की गैलीलियो, चाइना का वेइडू, जापान का QZSS यानी क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, भारत का IRNSS जिसे नाविक भी कहा जाता है।